नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण परियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्याय विशेषण, पाठ संख्या 19। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे विशेषण की परिभाषा, विशेषण की पहचान, विशेषण के भेद कितने होते हैं, उदाहरण सहित जानेंगे। यहाँ पर पहला पैराग्राफ जिसे हम एक बार पढ़कर समझ लेते हैं कि इसमें बताया है कि एक जामुन का विशाल वृक्ष है जो अमाया एक लड़की है, उसके घर के ऊंची दीवार के किनारे आया हुआ है और ये विशाल वृक्ष है। यहाँ मीठे फल है जो कि जामुन का फल है। बरसात के समय ये जामुन जब पक जाता है तब नीचे गिरने लग जाते हैं और वहाँ पर जो लोग हैं, कई लोग उस जामुन को वहाँ से बीनने लग जाते हैं। तो अब यहाँ आपको इस पूरी चित्र के अनुसार जो पैराग्राफ बना है उसमें ये जानेंगे कि विशेषण क्या है। देखो, अमाया के घर की ऊंची चारदीवारी के किनारे जामुन का एक विशाल पेड़ है। इस पेड़ के फल बहुत मीठे होते हैं। बरसात के मौसम में पेड़ से जब जामुनी पके फल गिरते हैं तो नीचे की सारी जमीन भी जामुनी हो जाती है। सड़क पर चलते कई लोग जामुन बीनने लगते हैं। अमाया भी कुछ जामुन चुन बीन लेती है। अब आपने ये चित्र के अनुसार इस पैराग्राफ को समझ ही लिया है, लेकिन हम बात करते हैं ये रंगीन शब्दों को देखकर। ये जो गुलाबी रंग के शब्द दिख रहे हैं ये क्या बताते हैं? ये जो दीवार है वो कैसी है? ऊंची है। ये जो वृक्ष है वो कैसा है? एक विशाल पेड़ है। इस पेड़ के जो फल होते हैं वो कैसे हैं? बहुत ही मीठे होते हैं। अब बरसात के मौसम में ये जो फल है, कौन सा फल है? जामुनी फल है। कब गिर जाता है नीचे? जब वो पक जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, जब मैं ये सारे सवाल पूछ रही हूँ तो आपको जो आंसर मिल रहा है, पके हुए फल, मीठे फल, विशाल वृक्ष कौन सा है? ये जो जामुन का वृक्ष है वो ऊंची दीवार के किनारे लगा है। अब ये सारी उसके गुण बता रहे हैं, उसकी विशेष बात बता रहे हैं। यानी ये जो वृक्ष है, संज्ञा यानी वृक्ष, और सर्वनाम जैसे इस पेड़ को कह रहे हैं तो इस शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, जामुन और पेड़ की विशेषता बता रहे हैं। अभी इस पैराग्राफ में जामुन और पेड़ की विशेषता हो रही है ना, तो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं कि ये संज्ञा, ये पेड़, ये जामुन का फल, इन दोनों के गुणों की बात हो रही है। ये पेड़ ऊंचा है, दीवार से लगा हुआ है, जामुन मीठे हैं, पके हैं, गिर रहे हैं। अब लोगों की बात, लोग भी संज्ञा है, तो इसमें देख सकते हैं कि ये जो फल है वो कहाँ गिरते हैं? सारी ज़मीन पर गिरते हैं। तो सारी क्या है? उस पूरी एरिया को बताया है कि वो पूरे ज़मीन के चारों तरफ बिखरते हैं। ठीक है, क्या बिखरते हैं? जामुन बिखरते हैं। और सारी ज़मीन भी कैसी हो जाती है? जामुनी रंग की हो जाती है। और जो बुनने वाले लोग हैं वो कितने हैं? कई लोग हैं। तो लोग मतलब संज्ञा हो गया, और इस संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं कई। तो सार्वनामिक विशेषण मतलब कई सर्वनाम है लेकिन ये संज्ञा के साथ में लगा है। जैसे लिखा है जामुन, जामुन संज्ञा है। कुछ लिखा है, कितने जामुन बिन रही है? कुछ, तो कुछ में आ जाएगा सर्वनाम, लेकिन संज्ञा के साथ लिखा हुआ है तो ये विशेषण बन जाएगा। संज्ञा के साथ में लिखा है इसीलिए विशेषण बनेगा। तो क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। अब ये हमने जान लिया है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो इसीलिए यहाँ नीचे लिखा गया है डेफिनेशन कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण हम समझ ले हैं, लेकिन आप एक और चीज़ जानिएगा कि विशेषण किसी न किसी चीज़ के बारे में बताएगा। वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट विशेष्य कहलाती है। क्या कहलाती है? विशेष्य कहलाती है। यानी उस ऑब्जेक्ट के बारे में जिसके गुणों की बात हो रही है, चाहे वो सर्वनाम हो चाहे वो संज्ञा हो। तो विशेषण शब्द जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेष्य मतलब ऑब्जेक्ट। जैसे इस पैराग्राफ में क्या था? चार दीवारी ऑब्जेक्ट थी, पेड़ भी था, फल भी था, जमीन, लोग, जामुन, ये सभी क्या थे? जिनके गुणों के बारे में बताया जा रहा था। तो ये विशेष्य कहलाएंगे। क्लियर? अब देखते हैं प्रविशेषण।
विशेषण हमने जान लिया है कि विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताते हैं। किसकी बताते हैं? विशेषण की विशेषता। जैसे यहाँ देखो, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले तो हो गए विशेषण। ठीक है, विशेषण। अब विशेषण की भी विशेषता बताने वाले को, विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण। क्लियर? प्रविशेषण कौन है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए। कैसे बताएंगे देखिएगा। यहाँ इस पहले वाक्य में देखते हैं, विनीता बहुत परिश्रमी है। परिश्रमी उसका गुण है। कैसी है? बहुत है। तो बहुत जो वर्ड है वो इस विशेषण की विशेषता बता रहा है, यानी बहुत शब्द प्रविशेषण कहलाएगा। स्वस्थ होना गुण है। कितना, कैसे? बिल्कुल, पूरी तरह से। तो ये इस विशेषण की विशेषता बता रहा है, मतलब ये बिल्कुल वर्ड जो है, शब्द जो है वो प्रविशेषण होगा। जैसे यह लड़की बड़ी चालाक है। कितनी बड़ी चालाक है, तो चालाक तो विशेषण है। अब विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं कि बड़ी चालाक है। तो ये बड़ी शब्द, बहुत, अत्यधिक, बिल्कुल, ऐसे शब्द जो देख रहे हो, ये सारे शब्द अत्यंत, खूब प्रविशेषण में आएंगे। क्लियर? तो 3 पॉइंट देखा है, विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। अब बात करते हैं वाक्य के अंदर। किसके अंदर? वाक्य के अंदर। वाक्य है, उसने नीली कमीज पहनी है। एक और वाक्य बनाते हैं, उसकी कमीज नीली है। 2 अलग अलग वाक्य है, लेकिन मीनिंग सेम है, अर्थ सेम है, पर हम अर्थ पे नहीं जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर, ये जो कमीज शब्द है ये क्या है? वस्तु है, यानी विशेष्य है। क्या है ये? विशेष्य, जिसके गुणों की बात हो रही है। ये कमीज कैसी है? नीली है। नीली क्या है? विशेषण है। नीली क्या है? विशेषण है। ओके, अब विशेष्य और विशेषण दोनों पॉइंट हमारे पास आ गए, पर ये ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं उस विशेषण के उद्देश्य और विधेय की स्थिति। उद्देश्य जब विशेष्य से पहले आता है तो वो उद्देश्य है, यानी वो विशेषण जब विशेष्य से पहले आएगा तो उद्देश्य बन जाएगा, और वही विशेषण जब उद्देश्य के बाद में आएगा, बाद में, तो वह विधेय बन जाएगा। अंडरस्टैंड? तो यही लाइन लिखिए कि ये जो 3 उदाहरण हैं इसको देखते हैं। मुझे मीठे आम पसंद है। आम ऑब्जेक्ट है, विशेष्य है। कैसे आम है? मीठे आम है, उसके गुण बता रहे हैं। ये जो मीठे हैं विशेषण बात है, वो उद्देश्य है या विधेय? अगर ये आम से पहले है, यानी वस्तु से पहले है, विशेष्य से पहले है, तो ये है उद्देश्य। ठीक है, अब नंबर ख में भी देखना, ये आम बहुत मीठा है। मीठा वर्ड जो लिखा है वो बहुत के बाद में लिखा है, या आम के बाद में लिखा है, ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा है, इसीलिए हम इसको कहेंगे ये विधेय कहलाएगा। तो इसी के आगे यही बात लिखी है कि विधेय क्या होते हैं? जो उस उद्देश्य के बाद में लगता है, उस ऑब्जेक्ट के, उस विशेष्य के बाद में लगता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, यानी कि सार्वनामिक। गुणवाचक, जिसके गुणों के बारे में बताएंगे कि काला है, गोरा है, नीला है, पीला है, रंग हो जाएगा, आकार हो जाएगा, छोटा, बड़ा, मोटा, नाटा, कैसा भी आकार, यानी कि रंग, रूप, आकार, प्रकार, कंडीशन, कुछ भी हम इन गुणों को लेकर बताएंगे, अच्छा, बुरा, तो वो सब गुणवाचक में आ जाएगा। ठीक है, अब आता है संख्यावाचक। संख्या मतलब नंबरिंग, नंबर को देखेंगे तो नंबर में हम संख्या ले सकते हैं, 1 2 3 भी ले सकते हैं, पहला दूसरा भी ले सकते हैं, प्रथम द्वितीय भी ले सकते हैं, है ना। तो उस सीक्वेंस में हम नंबर को डाल देंगे। अब आता है परिमाण। परिमाण मतलब नाप तोल, किसी का मेज़र करना, नाप तोल करना, नापना, दूरी तय करना, भार देखना, है ना, किसी को लंबाई चौड़ाई देखना। ठीक है,
तो ये किस में आएगा, परिमाण में आएगा। और संकेत मतलब किसी की ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इस टॉपिक को। संकेतवाचक को ही सार्वनामिक कहते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ देखा था ना कि लोग जामुन बीनने लगे, कितने लोग, कई लोग, तो संज्ञा से पहले कई सर्वनाम वर्ड आया, इसलिए सार्वनामिक है। और ये संकेत भी करता है, जैसे ये संकेत कर रहा है इस पेड़ के फल, पेड़ के फल तो ठीक है, लेकिन इस पेड़ के, तो आपको संकेत कर रहा है कि इस पेड़ के फल हैं जो मीठे हैं। तो संकेत भी होगा और सार्वनामिक, दोनों एक ही बात है। तो ये भी हम इसके चौथे भाग में हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण, यानी किसी भी विशेष्य के बारे में, उसकी गुण, रूप, रंग, प्रकार, अवस्था, स्थिति के बारे में बताएंगे तो गुणवाचक कहलाएंगे। जब हम प्रश्न करते हैं कि कैसा, किसे, किसको, तो जब आंसर आपको मिलेगा वही उसका गुण है, वही उसका गुण है। जैसे देखो, कैसा, किसी, कैसी, कैसे, देखो ये चित्र देखिएगा, यहाँ है दौड़ में लंबा लड़का सबसे आगे निकल गया। कैसा लड़का है, लंबा लड़का, तो वो लंबाई उसकी पहचान बन गई, राइट। तो ये उस सबसे आगे निकल गया, मतलब हम उसके आकार को देखकर पहचान रहे हैं, तो आकार उसका क्या है, गुण है। अब यहाँ देखो, तुमने सुंदर गुलदस्ता बनाया है। अब कैसा गुलदस्ता बनाया, प्रश्न करते ही वो आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर, गुणवाचक विशेषण का, कि वो कैसा है भाई, सुंदर है, तो सुंदर उसके गुणवाचक विशेषण में आएगा। अब और प्रश्न करना, जैसे अगर पानी के बारे में बात हो रही है, पानी कैसा है, स्वच्छ है, यानी हमें स्वच्छ जल ही पीना चाहिए। कैसा जल पीना चाहिए, स्वच्छ। तो कैसा जब प्रश्न किया तो आंसर मिला स्वच्छ, तो यही आंसर क्या है, गुणवाचक, उस जल की, उस विशेष की क्वालिटी बता रहा है। ओके, तो गुणवाचक में हमें उसके गुणों को देखना है। प्रश्न करते ही हमें समझ आ जाएगा कि ये वाले जो वर्ड है वो वर्ड क्या है, गुणवाचक में आएंगे। तो इसमें हमने गुण भी देख सकते हैं, दोष भी दे सकते हैं, रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्थान, स्वाद, स्पर्श, समय, टाइम पीरियड को भी देख सकते हैं। स्वाद में खट्टा मीठा कैसा है वो देख सकते हैं, लंबाई चौड़ी देख सकते हैं आकार में, और रंग रूप में काला नीला भद्दा आकर्षक कैसा दिख रहा है, और वो व्यवहार में कैसा है, दुर्गुण है, दोष देख सकते हैं उसको कि डरपोक है, क्रोधी है, कठोर है, हिंसक है, बेईमान है, कैसा है। अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है, परिश्रमी है, परोपकारी है। स्थान भी देख सकते हैं कि वो जगह कहाँ है या किधर बैठा है, भीतरी जगह पे, बाहरी जगह, या राष्ट्रीय है या विदेशी वस्तु है, ठीक है। तो ये स्थान, अवस्था भी देख सकते हैं, बूढ़ा, कमजोर, दुर्बल, गरीब, ठीक है। स्पर्श में हम उसको छू कर देख सकते हैं, नरम है, मुलायम है, तो ये सभी क्या है, उसके गुण हैं। अब आता है संख्यावाचक। संख्यावाचक में हम क्या देखेंगे, काउंटिंग। जैसे यहाँ लिखा है तीसरे नंबर पर मेरे बापू खड़े, इस पंक्ति में यानी लाइन में जो थर्ड नंबर है वो उनके बापू है, मतलब वो उनके पिताजी है। तो ये संबोधन कर रहा है, बता रहा है, परिचय दे रहा है अपने पिताजी का। तो कैसे दिया उसने, संख्या में दिया। जो पंक्ति दिख रही है उसकी तीसरी पोजीशन पे उसके पिताजी खड़े हैं, तो 3 नंबर को तीसरे लिखा है इसने वाक्य के अनुसार। तो ये जब आपको नंबरिंग पता चलती है, संख्या का बोध होता है कि वो संज्ञा सर्वनाम किस क्रम में है, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे मान लीजिए माँ ने 5 कन्याओं को भोजन करवाया, कितनी, 5 कन्याओं को, तो संख्या काउंट हुई है, तो 5 यहाँ पर आ जाएगी। कई लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं। अब कई लोगों में संख्या तो नहीं है भाई, कई में बहुत सारे भी हो सकते हैं, काउंटिंग नहीं है, श्योरिटी नहीं, एकदम फिक्स्ड नहीं है। तो यहाँ पर भी संख्या तो है, गिन तो सकते हैं, लेकिन अभी गिना नहीं गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। यहाँ 5 और 3 से पता चलता है ये निश्चित संख्या है, फिक्स्ड है। तो अब यहाँ ये समझा है ये नंबरिंग से कि ये संख्यावाचक है, लेकिन ये संख्यावाचक का कौन सा भेद है, इसके 2 भेद होते हैं, एक निश्चय संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चय संख्यावाचक। निश्चय जिसमें काउंटिंग सही रूप में दिखाई दे रही है कि वो 8वीं है, 1000 है, 10 है, 2 गुना ज़्यादा हो गया है, 2 गुना हो गया है, या 2 है। तो सेंटेंस से भी आप
उसको समझ सकते हैं। जैसे लिखा है, दोनों चोरों को पुलिस पकड़ ले आई। कितने चोरों को? दोनों को ही। तो दो ही थे, दोनों आ गए। जैसे 1000 लोग सर्कस देखने आए थे। कितने लोग? संख्या पता चल गई 1000। तो इनको हम काउंट किए हैं, फिक्स्ड है, तो ये निश्चित में आ जाएगा। यानी संज्ञा सर्वनाम की गिनती जब निश्चित रूप में पता चल जाए तो वो निश्चित संख्यावाची हो जाएगा। और अगर काउंटिंग तो कर सकते हैं लेकिन अभी की नहीं है, तो यहाँ पर ये वर्ड आप देखोगे, कुछ, थोड़ा, सारी, बहुत, कम, है ना, ये शब्द आपको बताएंगे कि ये अनिश्चित संख्यावाची है। यानी वे संज्ञा या सर्वनाम जिनकी गिनती कर सकते हैं लेकिन अभी निश्चित तौर पे नहीं की गई है। जैसे गांव में कुछ लोगों के घरों में ही टीवी लगा है। कुछ मतलब कम लोग, काउंटिंग नहीं बताई लेकिन गिन सकते थे, लेकिन अभी की कंडीशन में गिना नहीं गया है, इसीलिए अनिश्चित का बोध कराते हैं। माँ मेरे लिए बहुत सारी टॉफियाँ लाई। कितनी? बहुत सारी। टॉफियाँ क्या है? संज्ञा है। इन टॉफियों की गिनती हो सकती है लेकिन अभी अनिश्चित है, इसीलिए बहुत सारी अनिश्चित में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड भेद किसका? विशेषण का। क्या नाम है? परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक में सीधे तौर पे ध्यान देना, इसमें नाप तोल को देखा जाएगा। किसको देखा जाएगा? नाप तोल को। नाप तोल मतलब कि उसका मेज़र करो, तोलो उसको। जैसे मम्मी बाजार जाती है तो क्या कहती है? भैया 1 किलो आलू और आधा किलो टमाटर दे दो। तो आलू को क्या किया जाता है और टमाटर को क्या किया? सब्जियों को तोला गया। क्या किया गया? तोला गया। तो जहाँ पर मेज़र किया जाता है, नाप तोल किया जाएगा, है ना, तो वो किस में आएगा? परिमाण है, परिणाम नहीं है, परिमाण है। ये शब्द देखो, परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। अब जैसे हम कपड़े सिलाने जाते हैं तो टेलर हमारा नाप लेता है लंबाई चौड़ाई से। तो ऐसे ही भाई साहब आपकी कमीज में 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वो अब कपड़े की मात्रा बता रहे हैं, कपड़े की माप बता रहे हैं। क्या? नाप के माप बता रहे कि कितना लगेगा। ठीक है, तो ये माप किसकी है? कपड़े की। और तोल किसका है? वस्तुओं का। ठीक है, तो ये माप और तोल हो गया। तो हम किसी चीज़ के माप तोल को देखें तो वो परिमाण में आएगा। एक और उदाहरण देखते हैं, माँ थोड़ी दाल दो। थोड़ी मतलब कम मात्रा में, तो दाल दीजिए। ये वर्ड जो देख रहे हो ये भी किस में आएगा? परिमाण में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें उस दाल की क्वांटिटी फिक्स्ड नहीं है लेकिन अनिश्चित है, पर इसको हम इस तरह से माप तोल कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको परिमाण में डाला है। एक और चीज़ देखते हैं, जैसे अगर मेरा घर है और स्कूल है, ठीक है, स्कूल है। अब स्कूल और मेरे घर का डिस्टेंस यानी दूरी को भी हम परिमाण में लेंगे। तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ, पता नहीं कितना दूर है, पर लेकिन बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो आप ये देखो कि ये दूरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पर अनिश्चित हो गया बहुत। अगर मैं श्योर हो जाऊँ कि हाँ 12 किलोमीटर है, मैं श्योर हूँ कि मेरा घर स्कूल से 12 किलोमीटर दूर है, तो ये दूरी जो है ये भी उसका मेज़र करती है। ठीक है, उसका परिमाण जानती है, इसीलिए ये भी परिमाणवाचक में आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो वर्ड देखे हैं, किसी चीज़ को तोलना, मापना, जैसे यहाँ है आधा किलो, 2.5 मीटर, ये वर्ड जो देखे थे ये सभी परिमाण में आएंगे। इसके भी 2 रूप हैं, 2 प्रकार हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में जिसकी फिक्स्ड आपको नंबरिंग पता चल जाए, नाप तोल के साथ में उसकी क्वांटिटी पता चल जाएगी, कितनी मात्रा में है, वो फिक्स्ड हो, तो हम उसको निश्चित परिमाण में लाएंगे। जैसे 1 किलो बर्फ़ी, 2 मीटर कपड़ा, 3 लीटर दूध, 4 मीटर पाइप, तो ये उसकी क्वांटिटी एकदम एग्जिट दिखाई दे रही है। ठीक है, अब जब क्वांटिटी को हम नाप तोल तो सकते हैं लेकिन श्योर नहीं है, अंदाज है, मतलब थोड़ा ज़्यादा कम बड़ा इतना देख सकते हैं, तो इसके लिए हम अनिश्चित हो जाते हैं। यानी किसी वस्तु या पदार्थ की अनिश्चित मात्रा का पता नहीं चले, बस आइडिया लगाते हैं, तो वो इसमें आ जाएगा अनिश्चित परिमाण में। गिलास में दूध तो है लेकिन कितना है? थोड़ा है।
मैंने ढेर सारी आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम तो खाई पर कितनी खाई? ढेर सारी। अब पिताजी ने चाय बनाई थी और चीनी डाली थी, लेकिन बहुत ही कम डाली थी, तो कम भी इसमें इसका परिमाण बता देगा। नेक्स्ट क्या है? ज़्यादा खाना खाओगे तो बीमार हो जाओगे। बीमार कब होंगे? कितना खाने से? ज़्यादा खाने से। तो ज़्यादा उस खाने की क्वांटिटी है, मतलब परिमाण है, जांच है कि वो कितना है। ठीक है, यहाँ पर नंबरिंग नहीं है, यहाँ पर माप तोल तो है लेकिन फिक्स्ड नहीं पता है, तो इसलिए अनिश्चित है। और फिक्स्ड पता हो नंबरिंग के साथ में तो वो परिमाण में होगा। परिमाण में ध्यान रखिए, ये संख्यावाचक जैसा ही है लेकिन इसकी नाप तोल होती है। संख्या में हम किसी चीज को गिनते हैं, गिनने की बात संख्या में और परिमाण में नाप तोल देखा जाएगा। क्लियर? अब लास्ट देखते हैं इसका चौथा भेद, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक मतलब किसी भी सर्वनाम, जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा शब्द से पहले आएंगे। देखो, कोई भी सेंटेंस देखना, किताब मेरी है, ठीक है भाई, किताब वस्तु है, संज्ञा है। सज्जन आए हुए हैं या बाहर सज्जन आए हुए हैं, सज्जन कौन है? संज्ञा है, किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है, संज्ञा का नाम आ गया है। तुम या तुम्हें है, लड़की ने मारा है, तो ये लड़की जो शब्द देख रहे हो ये संज्ञा हो गई। अब हमने यहाँ पर जान लिया है कि संज्ञा का तो प्रयोग होगा ही। अब इस संज्ञा की विशेषता बतानी है। अब मम्मी पूछ रही है कि तुम्हें किस लड़की ने मारा है, तो उस लड़की की विशेषता है कौन सी लड़की है भाई, किस लड़की ने। बाहर कोई सज्जन आए हुए हैं, सज्जन आए हुए तो पता चला, लेकिन कोई पता नहीं है, कोई है तो सही, तो अनिश्चित है। लेकिन ये जो कोई है वो सज्जन के लिए है। ये जो सर्वनाम वर्ड देख रहे हो कोई, ये उस संज्ञा के साथ में लगा है, संज्ञा भी है और सर्वनाम भी देख रहे हो। किताब संज्ञा भी है लेकिन आगे सर्वनाम भी लिखा है, क्यों? क्योंकि ये जो सर्वनाम है, यह किताब मेरी है, ये जो सर्वनाम यह लिखा है, ये उस संज्ञा की विशेषता बताने के लिए साथ में लगा हुआ है। संज्ञा के साथ में जब सर्वनाम लगे तो वो विशेषण में आएगा। संज्ञा के साथ में ये जो सर्वनाम देख रहे हो तो ये सार्वनामिक विशेषण में आएगा। अगर यहाँ पर लिखा होता कि यह मेरी किताब है, यह मेरी है, बस इतना ही लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई संज्ञा नहीं है, तो यह जो है वो सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। लेकिन अगर यहाँ लिख दिया जाए कि यह किताब मेरी है संज्ञा के साथ में, तो यह बन जाएगा सार्वनामिक। क्या बन जाएगा? सार्वनामिक। सार्वनामिक में याद रखो कि संज्ञा उसके साथ लगी हुई होगी सर्वनाम के साथ, तब वह सर्वनाम नहीं रहेगा, वह विशेषण में प्रयुक्त हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो सर्वनाम देख रहे हो किस कोई, ये संज्ञा के साथ में आए, इसीलिए ये विशेषण का काम यहाँ पर कर रहे, सर्वनाम का काम नहीं कर रहे। क्लियर? तो इसके बाद हम इसके आगे के भाग को, अंतर को, अवस्थाओं को जानेंगे अगले भाग में। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा अब तक। फिर मिलेंगे हम नए भाग में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।